हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग ने वांग जी का लव कन्फेशन सुन भी लिया था और अब यहाँ पर वांग जी को अपना रिप्लाई देने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार था। और दूसरी तरफ वांग जी यही बात का शुक्रगुजार था कि वो गुस्से में जब हैरी के सामने एक मान रहा था कि वो विंग से प्यार करता है, थैंक गॉड उस टाइम पे विंग ने कुछ भी नहीं सुना। हैरी के फ्रेंड्स यहाँ पर लनवांग जी के कान के पास मच्छर की तरह बिन बना रहे हैं और दोनों के दोनों वांग जी को ये समझाने में लगे हुए हैं कि उसे कन्फेस करना चाहिए। वो लोग उनके यहाँ गए कुछ रिचुअल्स बताते हैं, जैसे कि वेडिंग रिंग्स या फिर इंगेजमेंट रिंग्स, और कैसे प्रीस्ट के सामने उन लोगों को किस करना रहता है। वांग जी यहाँ के वेडिंग रिचुअल्स जान के बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। उनके एल्डर्स के वहाँ पे भी वो लोग किसी ने भी यहाँ पर फेस टू फेस सबके सामने कभी किस नहीं किया, और इनकी वेडिंग में यहाँ पर सभी लोगों के सामने किस करना रहता है। वांग जी तो वो सारे मोमेंट सोच सोच के शर्म से पानी पानी हो रहा था। विंग और हैरी यहाँ पर अब यूनिवर्सिटी का हर एक कोना छान मारते हैं कि कौन सी जगह परफेक्ट रहेगी वांग जी को कन्फेस करने के लिए। हैरी जो भी बेस्ट प्लेस दिखाता कि लगभग कपल्स के लिए बेस्ट प्लेस है, विंग को पसंद ही नहीं आती। यहाँ पर सारे कपल आए, बिल्कुल भी नहीं। उसे तो एक ऐसी प्लेस चाहिए जो फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे प्रपोजल के लिए यूज़ हो रही है, और पहली बार यहाँ पर वांग जी को विंग प्रपोज कर रहा है। विंग को सब कुछ फर्स्ट और न्यू चाहिए, और हैरी को जब कुछ भी नहीं मिलता वो लोग थक हार के वापस उसी पॉइंट के पास आके बैठ जाते हैं। और विंग इस पॉइंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या यहाँ पर किसी ने कन्फेस किया है? हैरी चारों तरफ जंगल दिखाते हुए कहता है, मास्टर भी आपको क्या लगता है इतने घने जंगल में जहाँ पर बड़े बड़े स्पाइडर्स और कोई सा भी एनिमल आ सकता है, कौन यह कन्फेस करना चाहेगा? वही स्माइल करते हुए खुद की तरफ इशारा करता है, मैं बिल्कुल सही, ये परफेक्ट जगह है, मैं यहीं पे कन्फेस करूंगा। अपनी फ्लूट निकालता है और यहाँ पर उसे प्ले करना स्टार्ट करने ही वाला था। हैरी कहता है, रुकिए रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? विंग कहता है, मैं इस प्लेस को डेकोरेट कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ कन्फेस कर सकूँ, और तुम खड़े खड़े कर क्या रहे हो? और प्लीज़, और सभी यूनिवर्सिटी के पर्सन्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और वांग जी को खास करके उसे अच्छे से तैयार करके लेकर आना। हैरी कहता है, आप कंफर्म हैं वो आपसे शादी के लिए मना नहीं करेंगे? वहीं कहता है, अगर वो उससे प्यार करता है तो ऑफकोर्स मुझसे शादी भी करेगा ना। तुम चुप रहो और जल्दी करो, मैं जब तक ये जगह को ब्यूटीफुली डेकोरेट करता हूँ। हैरी वहाँ से चला जाता है और ये सारी चीज़ें करते कराते बेचारा 2 घंटे के अंदर वापस आता है। सभी लोग जितनी जल्दी उन लोगों ने गिफ्ट प्रिपेयर कर सकते थे वो करके वहाँ आए, और विंग ने अपने मैजिक से प्रोफेसर एल्बस के यहाँ ऑफिस से वो हैट जो बोलती है उसे यहाँ लेके आ गया था। उस हैट ने और विंग ने मिलकर यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार करी, और यहाँ पर विंग अब सारी तैयारी को देखता है और एक परफेक्ट स्माइल करता है। पर जैसे ही वहाँ प्रीस्ट आता है वो तो सब देख के ही बेहोश हो जाता है। क्या क्या यहाँ पर कंफर्म वेडिंग हो रही है? विंग स्माइल करते हुए, ऑफ कोर्स यहाँ पे हर चीज़ों से कुछ ना कुछ डिफरेंट तो होना ही चाहिए। कहता डिफरेंट का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपने वेडिंग में रोजेस लगाने की जगह घोस्ट की सोल को रोज़ बना के लगा दिया है, और वो घोस्ट स्माइल तक कर रहे हैं उन रोजेस के अंदर से। यहाँ पे विंग उनकी तरफ देखता है और वो और प्यार से स्माइल करते हैं, देखिए कितने प्यारे ब्लैक रोजेस हैं, आपकी तरफ स्माइल भी कर रहे हैं। ब्रीज दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है, और ये क्या है, इतनी बड़ा स्पाइडर? विंग उसे आगे बुलाता है और वो यहाँ पे स्पाइडर आगे आता है। उस स्पाइडर के बैक के ऊपर यहाँ पे वेडिंग रिंग्स रखी हुई थी। अब प्रीस्ट को चक्कर आ रहे थे, और जैसे ही वो बैठता है तो उसके नीचे रकून था जो बाय मिस्टेकन या फिर कैसे मैजिक से बहुत बड़ा था। वो प्रीस्ट तो अब घबरा गया था और जाने की कोशिश करता है तो उसके पैरों में बेड़ियाँ आ गई थी। विंग अपनी गुस्से वाली आवाज़ में कहता है, जब तक मेरी शादी नहीं होने वाली है आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, भले वो इस जन्म में हो या फिर 7,000 साल बाद। ये सुन के वो प्रीस्ट अब बस भगवान से यही प्रे कर रहा था, भाई इनकी शादी जल्दी हो जाए बस। हैरी यहाँ पर अब वांग जी को बड़े मुश्किल से तैयार करवाता है, और यहाँ पे वांग जी ने अपने वाइट रोब्स ही पहने थे क्योंकि उसे इर्स के सिवा हैरी के दिखा हुए कोई भी कपड़े पसंद नहीं आए। यहाँ पर वांग जी अपने रोब्स, अपनी स्वॉर्ड और यहाँ पर अपनी गूसू का रिबन अपने फोरहेड पे लगा कर विंग की तरफ जा रहा था। वो अभी भी नहीं जानता कि उसे इन क्लोथ्स में वहाँ पे क्यों जाना है, पर विंग ने बुलाया है तो बिना किसी सवाल के वांग जी वहाँ जाने के लिए मान जाता है। मुझे को आज एक चीज़ बहुत स्ट्रेंज लगती है, जिस लेक के पास हमेशा साइलेंट रहता है आज वो लेक इतनी ज़्यादा भरी हुई क्यों है? पर वो लेक की तरफ देखता है तो लेक यहाँ पर पूरी तरीके से शांत थी, पर वो जैसे ही ऊपर देखता है लेक के बीचों बीच हवा में यहाँ पे विंग खड़ा हुआ था।
पर वांग जी ये देख के डर जाता है। विंग, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी पावर्स वो अभी यहाँ पर इतनी सफिशिएंट नहीं है कि तुम हवा में रहो, ये डेंजरस है। और वांग जी यहाँ जल्दी से विंग की तरफ आने लगता है तो विंग उसे वेट करने का कहता है और यहाँ पे क्लैप करता है। तो जो यहाँ पे स्प्लिट्स थी वो यहाँ पर वांग जी के पैरों के सामने एक स्टेयर्स की तरह बन जाती हैं, जिन पर चलते हुए वांग जी यहाँ पे अब विंग के पास आता है। और वो भी यहाँ पे विंग के सामने खड़ा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और विंग यहाँ पे अपना हाथ हवा में लहराता है तो जो स्पाइडर थी वो एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बन जाती है, जहाँ पर वो जो रिंग्स थी वो लेकर आती है। विंग एक रिंग को लेता है और निकल डाउन हो जाता है। लंचा, क्या यहाँ पर तुम मेरा लाइफ लॉन्ग पार्टनर बनना चाहोगे? आई नो ये थोड़ा अजीब है पर मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? वांग जी हमें सहलाता है और विंग यहाँ पर अब वांग जी को रिंग पहना देता है। वांग जी भी रिंग लेता है और विंग के सामने नील डाउन होते हुए कहता है, विंग मैं तुम्हें बहुत टाइम से प्यार करता हूँ। मुझे मेरी फीलिंग रियलाइज़ होने में बहुत टाइम लग गया और उनको रियलाइज़ होने के बाद भी मैंने मेरी फीलिंग्स अपने पास रखी। कहीं ना कहीं इससे तुम्हें भी हर्ट हुआ होगा क्योंकि मैं हमेशा तुमसे दूर भागते रहा, तुम्हें इग्नोर किया और बहुत कुछ। विंग अब वांग जी के लिप्स की पर फिंगर रखते हुए कहता है, लंजा छोड़ो ना, सारी बातें अब पास की थी, हम लोगों को मूव ऑन करना चाहिए। तो क्या तुम मुझे मैरिज करना चाहोगी? विंग यहाँ पे हमेशा हिलाता है और वांग जी भी अब रिंग्स पहना देता है। प्लीज़ अब यहाँ पे उनसे तीनों वाउस लेते हैं और वो दोनों तीनों वाउ लेने के बाद अब यहाँ पर प्लीज कहता है, आप लोग किस कर सकते हैं। वही ये सुन के तो बहुत खुश था और यहाँ पर मतलब वांग जी की तरफ देख रहा था कि वो किस करना स्टार्ट करे। और वांग जी यहाँ पर चारों तरफ सारे लोगों को देख रहा था जिनकी नज़रें उनके ऊपर अटक सी गई थी। वहीं अब वांग जी के गेस को किसी और की तरफ जाता देख गुस्से से यहाँ पर वांग जी के चिन को लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए उसे किस करने लगता है। सब लोग विंग और वांग जी के नाम से चीयर करने लग गए थे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।